हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, और उससे रिलेटेड ये चौथा वीडियो है। और आज के वीडियो में हम थैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं ग्लैंड्स पे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले उन्हें देख लीजिए। और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हम आज पढ़ेंगे वो है थैलेमस ग्लैंड के बारे में। तो थैलेमस ग्लैंड जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये ब्रेन में होता है। ठीक, देखिए ये ब्रेन का पिक्चर है। इसमें जो है ये वाला जो है ये थैलेमस है। और अगर ये पूछे कि ब्रेन के किस पार्ट में होता है, तो ये फोर ब्रेन में यानी कि अग्र मस्तिष्क में होता है थैलेमस ग्लैंड। आगे देखिए थैलेमस ग्लैंड का काम क्या है, तो ये प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। ये आपके नींद और सतर्कता यानी कि स्लीप और आपका अलर्टनेस को भी रेगुलेट करता है। और ये जो है सेक्सुअल डिजायर को भी रेगुलेट करता है। तो थैलेमस में जो है आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो है ब्रेन में होता है, ब्रेन के फोर ब्रेन पार्ट में यानी अग्र मस्तिष्क में होता है। और ये प्रजनन में सहायता करता है, रिप्रोडक्शन में, आपके स्लीप और आपका जो अलर्टनेस है, सतर्कता है, उसको रेगुलेट करता है। और सेक्सुअल डिजायर को भी ये रेगुलेट करता है। अगला है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से चिपकी होती है। और ये कहाँ होता है, ये भी ब्रेन में ही होता है। इस पिक्चर में देखिए, इसमें जो है आपको क्लियर नज़र आ जाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ये देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इससे ये चिपका हुआ जो है ये हाइपोथैलेमस है। और ये भी जो है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन में ही होता है। हाइपोथैलेमस का क्या क्या फंक्शन है, तो ये जो है आपके नींद चक्र यानी स्लीपिंग साइकिल को बनाए रखता है। होम्योस्टैटिस को बनाए रखता है। ये होम्योस्टैटिस क्या होता है, जो आपके शरीर का जो बैलेंस होता है उसे हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। शरीर में किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना आपका बीपी होना चाहिए, कितना हार्ट रेट होना चाहिए, तो इस सब को जो है ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो है शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित करता है, आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को भी नियंत्रित करता है ये। और भूख और प्यास को भी ये नियंत्रित करता है, हंगर और थ्रस्ट को। तो हाइपोथैलेमस जो है ये सभी काम करता है। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है ध्यान रखने के लिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ब्रेन के फोर ब्रेन पार्ट में ये होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये चिपका होता है। और ये हंगर, थ्रस्ट, आपका बीपी, हार्ट रेट, होम्योस्टैटिस और स्लीपिंग साइकिल सबको मेंटेन करता है। अगला है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि ये जो है सारे ग्लैंडों को कंट्रोल करता है। ठीक, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं। जितनी ग्रंथियां हैं जो काम करती हैं शरीर में, उन सबको ये कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने आपको लोकेशन दिखाया ही, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का ये लोकेशन है। ठीक, और ये हाइपोथैलेमस से सटा होता है। उसके बाद जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 भाग होते हैं। एक एंटीरियर जिसे हम अग्र भाग कहते हैं, दूसरा इंटरमीडिएट जिसे हम मध्य भाग कहते हैं, और तीसरा जो है पोस्टेरियर जिसे हम पश्च भाग कहते हैं। और ये तीनों भाग जो है अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो एंटीरियर भाग जो है वो आपका LSH, FSH, LH, GH, ACTH और प्रोलैक्टिन, इतने सारे हार्मोन को ये रिलीज करता है एंटीरियर पार्ट। इन सब हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट पार्ट जो है वो मेलानोसाइट हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक, और पोस्टीरियर पार्ट जो है पश्च भाग, वो 2 हार्मोन को रिलीज करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन और ADH। ये 2 हार्मोन है जो पोस्टीरियर भाग यानी पश्च भाग रिलीज करता है। आगे बढ़ते हैं हम, और हम अब जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है। ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो पहला हार्मोन हम देखते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर पार्ट यानी अग्र भाग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो रिलीज करता है। और इसका काम क्या है, तो ये दूध बनाने का काम करता है। ठीक, फीमेल में ये दूध बनाने का काम करता है प्रोलैक्टिन। अगला है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो पोस्टेरियर भाग यानी कि पश्च भाग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो रिलीज करता है। और इसका काम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध निकालने का काम करता है। ठीक,
ये जो है प्रोलैक्टिन ये दूध बनाता है और ये दूध निकालने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे गाय या भैंस जिसके बच्चे मर जाते हैं तो उनसे दूध निकालने के लिए जो है ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है उन्हें दिया जाता है। ठीक, तो ये जो है दूध निकालने में मदद करता है और दूध बनाने में मदद कौन करता है, तो वो प्रोलैक्टिन है। ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर डिफरेंस है, एग्जाम में बच्चे गलती कर जाते हैं। उसके बाद यह जो है नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है फीमेल के नॉर्मल डिलीवरी होने में ये मदद करता है। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चा है तो ये हार्मोन क्या करता है कि जो मसल्स है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये हार्मोन जो है नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। उसके बाद है आपका एडीएच। एडीएच हार्मोन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसे कहा जाता है और ये भी जो है आपका पोस्टेरियर भाग यानी पश्च भाग से रिलीज होता है। और इसका काम क्या है, तो ये रक्त यानी ब्लड में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं उनमें ये एडीएच जो है वो कमज़ोर होता है और उन्हें जो है बार बार टॉयलेट आता है जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं। क्यों, क्योंकि जो ब्लड में पानी की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता है किडनी। उसके बाद है मेलानोसाइट हार्मोन और ये जो है इंटरमीडिएट भाग यानी कि मध्य भाग जो है रिलीज करता है। और ये हार्मोन जो है हमारे शरीर में मेलानिन को कंट्रोल करता है। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन हमारे बॉडी के कलर को डिसाइड करता है। अगर मेलानिन ज़्यादा है तो आदमी काला होगा, मेलानिन कम है तो आदमी गोरा होगा। और डार्क में यानी अंधेरे में मेलानिन जो है वो कम निकलता है और लाइट में जो है मेलानिन क्या होता है, ज़्यादा निकलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बंदे रूम में रहते हैं, बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तो वो ज़्यादा गोरे दिखते हैं और जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं वो काले दिखते हैं। तो ये जो मेलानिन की मात्रा है, ठीक, ज़्यादा निकलना कम निकलना ये सब कौन मेंटेन करता है, तो ये हार्मोन मेलानोसाइट हार्मोन। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट पार्ट यानी कि मध्य भाग से निकलता है। अगला है आपका एलएच और एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन क्या करता है, तो ये मेल एंड फीमेल में स्पर्म और ओवम को मैच्योर करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन जो है मेल और फीमेल में स्पर्म और ओवम ये क्या है, ये दोनों को मिल के ही जाइगोट बनता है। ठीक, रिप्रोडक्शन में मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का यूज होके जाइगोट बनता है। तो ये इन दोनों को मैच्योर करने का काम एलएच और एफएसएच करता है। उसके बाद है आपका टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो है थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, उसको ये कंट्रोल करता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आप देख रहे हैं ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो औरों ग्लैंड के हार्मोन को भी कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसा आप इसमें देख ही पा रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड से कितना हार्मोन निकलना है उसको ये टीएसएच हार्मोन मेंटेन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला है आपका एसीटीएच। एसीटीएच को क्या कहते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो है एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसकी कितनी मात्रा निकलनी है कितनी नहीं निकलनी है वो कंट्रोल ये एसीटीएच हार्मोन करता है। उसके बाद है आपका जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ये जो है हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और ये जो सारे हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग से निकलता है। एंटीरियर मतलब अग्र भाग से, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। और हमारे शरीर में दो एड्रीनल ग्रंथियां हैं, दो एड्रीनल ग्लैंड पाए जाते हैं। और इनकी लोकेशन कहाँ है, तो ये दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगर इसमें क्लियर नहीं है तो देखिए इस पिक्चर में, देखिए ये किडनी के ऊपर जो है ये कैप टाइप का जो है बना है, यही एड्रीनल ग्लैंड है। और ये शरीर में दो होते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड जो है दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा है आपका एड्रेनलिन। ठीक, ये दो हार्मोन जो है ये एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करते हैं। दोनों का काम देखिए, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है इसका काम है
श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल की संख्या को बढ़ाने के लिए ये जाना जाता है। WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, तो ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोगों से हमें ये बचाता है। तो इसकी संख्या को बढ़ाने का काम करता है ये हार्मोन। उसके बाद एड्रेनलिन हार्मोन जो है, इसका काम क्या है, तो ये आपके शरीर में अस्थायी परिवर्तन करता है, टेम्पोररी चेंज करता है, और आपको जो है खतरनाक स्थितियों का सामना करने में आपकी मदद करता है। कभी कभी जो है इंसान को काफ़ी शौक लगता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान के घर में कोई मर गया है, तो सुन के उसको शौक लगता है, या जब वो लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको क्या होता है कि शौक लगता है। या और भी कोई सिचुएशन जो एकाएक इंसान को आ जाती है, मान लीजिए कि चोट लग गया उसको, कहीं वो टकरा गया, कहीं गिर गया, तो उस समय क्या होता है कि शरीर को शौक से ये हार्मोन बचाता है। ठीक, ये हार्मोन रिलीज हो जाता है और हमारे शरीर को जो शौक लगता है उससे हमारे शरीर की ये रक्षा करता है ये हार्मोन, और इसीलिए जो है इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। और लोकेशन जो है मैंने आपको बता ही दिया एड्रिनल ग्लैंड का। तो ये जो है टॉपिक ग्लैंड्स ग्रंथियाँ ये ख़त्म हो गया। ग्लैंड्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी मैंने इसको 4 वीडियोज़ में कवर किए हैं। अगर आपने वीडियोज़ पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर जाके देखिएगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 4 वीडियोज़ देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में ग्लैंड से ग्रंथियों से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये जो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, ठीक, इसका प्लेलिस्ट भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप एक एक करके सारी वीडियोस को देख लीजिए। इससे बाहर जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।